हमारा यह ब्रह्मांड काफी विशाल है और इसके अंदर न जाने कितनी अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। इसी कारण अक्सर कहा जाता है कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में पूरी तरह से जानना हमारे लिए लगभग असंभव ही है। कई बार हमें इसके बारे में अलग अलग जानकारियां मिलती रहती हैं और इन्हें जानना हमारे लिए रोचक भी होता है। आज हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको इंटरनेट पर शायद ही कहीं मिले, क्योंकि यह विषय बहुत ही खास और असाधारण है। इस तरह की घटनाएं लगभग सदियों में एक बार घटित होती हैं। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन इन किरणों के बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई विस्तृत जानकारी या ठोस सबूत नहीं है जिससे वे इन्हें पूरी तरह समझ सकें। इसी कारण यह विषय हमारे लिए और भी अधिक रोचक व रहस्यमयी बन जाता है। वैसे इसके बारे में जानने के लिए हमें पारंपरिक सोच से अलग हटकर विचार करना होगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन रहस्यमयी घटनाओं को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड में मौजूद स्वतः नष्ट होने वाले कणों के बारे में जानना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर पड़ने वाली अधिकांश कॉस्मिक रेस सुदूर अंतरिक्ष से ही नहीं आती, बल्कि ये हमारे आसपास मौजूद डार्क मैटर से भी उत्पन्न होती रहती हैं। इनके उद्गम के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की भिन्न भिन्न राय है, लेकिन यह सत्य है कि इन किरणों की उत्पत्ति हमारे आसपास से भी होती है। कॉस्मिक किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष में उत्पन्न होकर लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। ये मुख्यतः परमाणु नाभिक होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन से लेकर भारी तत्वों तक के नाभिक शामिल होते हैं। साथ ही उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी होते हैं। जब ये कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वायुमंडलीय अणुओं के साथ टकराकर माध्यमिक कणों की वर्षा उत्पन्न करती हैं, जो सतह तक पहुंच सकती हैं। इन किरणों का प्रभाव जलवायु पर भी देखा गया है। शोध से पता चला है कि हाई एनर्जी रेडिएशन बादलों के आवरण में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे अम्ब्रेला इफेक्ट जैसी स्थिति बनती है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकती है। कॉस्मिक किरणों का प्रवाह और ऊर्जा स्तर समय के साथ बदलते रहते हैं और वैज्ञानिक इन परिवर्तनों की निरंतर निगरानी करते हैं। डार्क मैटर एक रहस्यमयी पदार्थ है जो ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह न तो रोशनी उत्सर्जित करता है और न ही सीधा परावर्तित करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि डार्क मैटर के कुछ विशेष प्रकार, जैसे वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स विम्प्स, आपस में टकराए या डीके हों, तो वे हाई एनर्जी पार्टिकल्स उत्पन्न कर सकते हैं। कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स से बनी होती हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटॉन जैसे मौलिक कणों से निर्मित होती हैं और कई बार ये भारी धातुओं के नाभिक, हेवी मेटल न्यूक्लियाई, से भी बन सकती हैं। आकार में अत्यंत छोटे होने के बावजूद ये अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कॉस्मिक किरणों के भीतर मौजूद कण लगभग प्रकाश की गति के बराबर गति से यात्रा करते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली कण के पास इतनी ऊर्जा होती है जो हमारे द्वारा बनाए गए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से अरबों-खरबों गुना अधिक होती है। तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि ये कण वास्तव में कितने अधिक शक्तिशाली होते होंगे। कई सालों से वैज्ञानिक इन किरणों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब भी ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली विस्फोट होता है, तब ये शक्तिशाली कॉस्मिक तरंगों के उत्पत्ति होते हैं। वैसे इन घटनाओं में सुपरनोवा, सितारों का आपस में मिल जाना या किसी भी पदार्थ का ब्लैक होल के द्वारा निगला जाना हो सकता है। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में पता होने के बाद भी हमें आज भी इन शक्तिशाली कॉस्मिक तरंगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैसे इन तरंगों के कई सारे उत्पत्ति स्थल हो सकते हैं, परंतु वो सब हम लोगों से काफी दूर है। आकाशगंगा में होने वाले सुपरनोवा, मैसिव स्टार्स के विस्फोट कॉस्मिक किरणों के प्रमुख स्रोत हैं। ब्लैक होल के सक्रिय कण जेट्स और न्यूट्रॉन स्टार्स से भी हाई एनर्जी कण निकलते हैं। कुछ अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें दूर की आकाशगंगाओं और क्वासार्स से भी आती हैं। जब भी ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली विस्फोट होता है, तब शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति होती है। ऐसी घटनाओं में सुपरनोवा विस्फोट, सितारों का टकराना या किसी पदार्थ का ब्लैक होल द्वारा निगले जाना शामिल हो सकता है। हालांकि इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद हमें अब भी इन शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है।
इनके कई संभावित उद्गम स्थल हो सकते हैं, लेकिन वे सभी हमसे काफी दूर स्थित हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स ब्रह्मांड में बहुत अधिक दूरी तक यात्रा नहीं कर पाते, इसलिए उनकी उत्पत्ति यहीं हमारे आसपास ही होनी चाहिए। चूंकि इन कणों की ऊर्जा अत्यधिक होती है, वे लंबी दूरी तय करने के दौरान धीरे धीरे गति खोने लगते हैं। इसी कारण इन्हें कभी बहुत अधिक दूरी तक यात्रा करते हुए नहीं देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस प्रकार की कॉस्मिक किरणें हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा किसी भी चीज के लिए सुरक्षित नहीं होती। इसके अलावा कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस तरह की हाई एनर्जी रेस डार्क मैटर से भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण ये किरणें हमारे लिए और भी अधिक घातक हो सकती हैं, क्योंकि हमें डार्क मैटर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हम इन किरणों के बारे में सटीक रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि इस प्रकार के कण ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने थे और ये ब्रह्मांड के सबसे भारी कणों में गिने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, तब इन कणों की उत्पत्ति हुई होगी। इसलिए इनका वजन अन्य कणों की तुलना में काफी अधिक होता है। खैर, आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हमें भी आपकी राय के बारे में पता चल सके। ब्रह्मांड ज्यादातर डार्क मैटर से भरा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसलिए यदि इस प्रकार के कणों से बनी किरणें हमारे आसपास मौजूद भी हों, तो भी हमें इसका पता नहीं चल सकेगा। ऐसे कण अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हालांकि दो ऐसे कणों का एक साथ आना अत्यंत दुर्लभ होता है। आप लोगों को एक बहुत ही रोचक बात बता दूं कि जब भी दो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो वे भीषण विस्फोट कर देते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। विज्ञान की भाषा में इन उच्च ऊर्जा कणों को स्कैलरॉन कहा जाता है। ये कण काफी आसानी से शक्तिशाली कॉस्मिक रेस को जन्म दे सकते हैं। हालांकि सामान्यतः ये कण एक दूसरे से काफी दूरी बनाए रखते हैं, ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। वैसे अगर इन दोनों ही पार्टिकल्स का कभी आमना सामना हो गया तो जाहिर सी बात है, उस वक्त वहां विनाश होना निश्चित है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन कणों के गुण अधिकतर डार्क मैटर से मेल खाते हैं। इसलिए कई बार इन्हें डार्क मैटर से जोड़ा जाता है। हालांकि आज के समय में ये बस एक सिद्धांत है, परंतु सिद्धांतों को कई बार हम लोगों ने सच होते हुए भी देखा है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स विशाल मोलेक्युलर क्लाउड्स के भीतर भी उत्पन्न हो सकते हैं, और इसके लिए डार्क मैटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।